वालेकुम। मेरा नाम है कामरान गिल। मैं लॉ जो है सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। प्रोफेशनल लॉ के कॉलेज के प्लेटफॉर्म से हम ये लॉ सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम पार्ट 2 का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिस्कस कर रहे हैं। ये उस्ताद ऑनलाइन जो है एक यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं। आप काइंडली इसको सब्सक्राइब भी करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर होता है, आपके लिए बेनिफिशियल ये साबित होती है वीडियो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये मज़ीद मामला आगे बढ़ सके। अब जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हवाले से 2 कंसेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिनको जो बड़े मेन कंसेप्ट्स हैं, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हवाले से बड़ी अहमियत से डिस्कस जो है कंसीडर की जाती है इनकी। तो पहला टॉपिक तो है नेचुरल लॉ का। ये कंसेप्ट है जिसको हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल लॉ बेसिकली क्या है, ठीक है। नेचुरल लॉ से मुराद ये है कि हम ये कह सकते हैं कि ये वो असूल हैं, ये वो रहनुमा असूल हैं, अक़वाल ज़र्री हैं, जिसे हम कहते हैं कि अगर कोई मामला किया जा रहा है तो उसमें ये मामला तो होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि इंसाफ है, इंसाफ दिया जाना चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि जनाब बराबरी हो, कानून हो, दोनों का हक़ पूरा हो, किसी के साथ गलत हुआ तो उसको अगले बंदे को सज़ा मिले, कंपनसेट किया जाए। यानी कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं कि अगर ये है तो अगर ये काम करना है तो उसकी खूबसूरती के लिए ये ज़रूरी है, या उसके लिए ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसा हो। तो नेचुरल लॉ क्या है? नेचुरल लॉ का कंसेप्ट ये बताता है कि जब भी कोई मामला किया जाए तो उसके कुछ असूल होने चाहिए, ठीक है। वो बिला वजह और हैफेज़र्ड तरीके से नहीं होना चाहिए। नेचुरल लॉ ये कहता है कि जब भी किसी शख्स के ख़िलाफ़ शिकायत आती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या मामला होगा, ठीक है। अगर किसी को हमने एक्विजिशन लगाई है, इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है, किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया जाता है तो फिर क्या होगा? इल्ज़ाम लगाया गया, अब जिसको इल्ज़ाम लगाया गया उसे हम कहते हैं अक्यूज़्ड, ठीक है, मुल्ज़िम, इल्ज़ाम लगाया गया जिस पे। अब अक्यूज़ जो है, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अक्यूज़ को पता हो कि उस पर इल्ज़ाम क्या है, ठीक है। तो हम पहले कह सकते हैं कि नेचुरल लॉ की पहली चीज़ क्या है? अक्यूज़्ड मस्ट नो द एलिगेशन और एक्विजिशन, ठीक है। तो उसे बताया जाए, उसको ये हक़ है कि उसको पता चले कि मेरे ख़िलाफ़ क्या इल्ज़ाम है, मुझे किस चक्कर में ये जनाब नोटिस मसूल हुआ है, किस मामले के हवाले से मुझे गिरफ़्तार किया जा रहा है। इस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उसका राइट है कि उसको बताया जाए कि उसके ख़िलाफ़ क्या एलिगेशन है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उसको राइट दिया जाए डिफेंड हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, अपना जवाब दे सके, ठीक है। तो इसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि अगर वो ऐसा है तो उसके पास राइट होना चाहिए कि उसको हियर किया जाए, हियरिंग का राइट मिलना चाहिए, उसे सुना जाए, क्या मसला है उसके साथ। अगर उसके पास इल्ज़ाम है लगाया गया है तो उसके बदले में उसके पास क्या जवाब है। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, शो काज नोटिस भेजा जाता है अदारों में कि बताया जाए, आप कॉज शो करें कि आपके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई क्यों ना की जाए। तो ये यही चीज़ है कि उसको अपना आप डिफेंड करने का राइट दिया जाए। किसी ने कत्ल भी किया, किसी ने आपने देखा भी है उसे कत्ल करते हुए, अगर आप उसे पकड़ भी लेते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, तो उससे भी कहा जाएगा कि आपके पास राइट टू डिफेंड है। आप बताएं कि अगर ये जो गोली आपने चलाई है आपके सामने, हमारे सामने आपने गोली चलाई और ये शख्स मर गया है, तो क्यों चलाई गोली, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है उसने सेल्फ डिफेंस में चलाई हो, उसी से बंदूक खींच के चलाई हो और आपने सिर्फ इतना टुकड़ा देखा है कि ये गोली इसने चलाई, तो उसको डिफेंड करने का राइट दिया जाए, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसमें जो आएगी वो क्या है? फेयर ट्रायल, ठीक है। फेयर ट्रायल से क्या मुराद है कि जो जज है वो इम्पार्शल हो, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल फेयर हो कि उसकी बात सुने, उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसको हम कह सकते हैं, इसके अंदर सब ये कंसेप्ट हम ये कह सकते हैं कि विदाउट बायस। बायस कहते हैं तासुब को, ठीक है। ये आप कोई भी गाइड पढ़ेंगे उसमें बायसनेस को डिस्कस किया होगा कि बायस्ड नहीं होना चाहिए। अगर फेयर ट्रायल है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो जज है वो बिल्कुल इम्पार्शल हो, उससे किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए,
ना मजहबी, ना माली तौर पे, ना रिश्तेदारी के हवाले से किसी किस्म का ताल्लुक़ ना हो, पहली चीज़। दूसरी बात कि वो विदाउट बायस फ़ैसला करे, ठीक है। ये ऐसा नहीं है किसी मज़हब की बुनियाद पे, किसी मसलक फ़िरके की बुनियाद पे, किसी रंग नस्ल की बुनियाद पे जज जो है वो गलत फ़ैसला दे दे। तो पहली चीज़ कि उसको पता हो कि उसके ख़िलाफ़ एलिगेशन क्या है। दूसरी चीज़ वो अपने आप को डिफेंड करने का, उसको सुनने की जो है वो दी जाए, फैसिलिटी दी जाए, वो अपना वकील कर सके, अपना जवाब दे सके, और फेयर ट्रायल होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की तासुब विदाउट बायस्ड होना चाहिए, ठीक है। किसी किस्म का तासुब नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे एक रहनुमा असूल है, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन कॉज, ठीक है। कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं और आपके सब ऑर्डिनेट के ख़िलाफ़ करप्शन के चार्जेस हैं, जिसमें ये बात आ रही है कि आपके साइन भी मौजूद हैं उन चीज़ों के ऊपर जिसके थ्रू करप्शन की गई है, जो मामला किया गया है, तो आप ही उसके जज बने, उसी कमेटी को आप ही हेड करें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसी तरह वो क्यों कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। तो ये 3-4 बातें हैं जो नेचुरल जस्टिस के हवाले से कही जा सकती हैं कि जब भी आप कहेंगे कि हमने नेचुरल जस्टिस के रूल्स को फॉलो करना है, ठीक, कि तो उसमें क्या है कि जो एक्विजिशन किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसे बताया जाए कि आपके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है, आपके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करने लगे हैं। सरकारी महकमों में शोकॉज़ नोटिस दिया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ ये कि जिसके खिलाफ दरख्वास्त है कि जनाब फ़लाने बंदे ने चोरी की है या डकैती की है या कत्ल की है, इस तरह के मसाइल हैं, तो हम उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराते हैं। तो वो भी एक उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया जाता है, ठीक है। और उसको बताया जाता है कि जब गिरफ़्तार किया जाता है या उससे पहले कि जनाब आपके ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज हो गई है, अब आप अपना दिफा करें। तो डिफ़ेंड करने का, दिफा करने का उसको राइट दिया जाएगा। वो अपना वकील हायर करेगा, अपना केस सुनेगा, उसको फ़ाइल दी जाएगी ताकि वो तैयारी करे वकील और उसको डिफ़ेंड करे। और फिर फेयर ट्रायल होना चाहिए, हर तरह के तासुब से बाक होना चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी ऐसा नहीं हो कि जिसके अपने मफादात उसके ख़िलाफ़ हों और वही बंदा उसका ट्रायल कर रहा हो। तो नेचुरल जस्टिस में ये 3 चीज़ें अहम हैं, ठीक है। 3 ही इसके पिलर्स हैं। अगर ऐसा ये तीनों चीज़ें हों तो हम कह सकते हैं कि ये बेहतरीन इंसाफ हो रहा है, बहुत अच्छा इंसाफ हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आ गई, ये पहला कंसेप्ट है। दूसरी चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है, उसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। अब ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ये सवाल पूछ लेता है व्हाट इज़ नेचुरल जस्टिस। आप इसको जितना मर्जी डिटेल में लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके ऊपर हवाले से आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे मटेरियल भी मिल जाएगा। बेहतर ये है कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस करें, किसी भी गाइड को कंसल्ट कर लें क्वेश्चन की फॉर्म में, उसको देख लें। और क्वेश्चन ऑफ नेचुरल लॉ का कंसेप्ट जो है वो इन 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक मेन कंसेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है वो ये कहता है कि तमाम लोगों के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। ये ब्रिटिश कंसेप्ट है और इसके प्रोफेसर डाइसी एक जो हैं, जिसका पहले भी हमने जिक्र किया है डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हवाले से, वो इसको काफ़ी उन्होंने प्रोपोगेट किया और वो उसके बड़े फॉलोअर थे। रूल ऑफ लॉ क्या है कि तमाम लोगों पे एक ही कानून लागू होगा। जैसे हम कहते हैं कि जनाब बड़े के लिए कोई और कानून है, हमारे लिए और कानून है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि एक कानून है, सबके लिए वही लागू होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लैंड के अंदर ये इंग्लिश कंसेप्ट है, ठीक है। ये इंग्लैंड में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है। हमारे मुल्क में भी ये क्लेम किया जाता है कि रूल ऑफ लॉ है, तमाम लोगों के ऊपर एक ही कवानीन लागू होते हैं। अब यहाँ पढ़ने का क्या मकसद है? यहाँ पढ़ने का मकसद ये है, जो डाइसी थे, प्रोफेसर डाइसी जो थे, ये 1885 के लगभग जो है उनका इरा है। इसमें वो ये कहते हैं कि इंग्लैंड के अंदर रूल ऑफ लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। यहाँ पे स्पेशली लोगों को अलहदा से ट्रीट नहीं किया जा रहा। मसलन कौन से लोगों को? जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। जो एडमिन से रिलेटेड लोग हैं, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं सर्वेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ये जो सुधारे में काम कर रहे हैं जिसे हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ सिविल CSS करके PMS करके लोग सरकारी इदारे में मुलाजिम होते हैं। आजकल छोटी जो सीट्स हैं उसके ऊपर NTS का एक टेस्ट होता है, फिर आप सरकारी मुलाजिम हो जाते हैं। तो ये जितने भी सरकारी मुलाजिमीन हैं ये किसी इदारे में काम कर रहे हैं। तो ये तमाम सर्वेंट्स जो हैं ये एडमिन के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर इनके जो मामलात हैं, इन्होंने इन सर्वेंट्स ने प्राइवेट पर्सनस के साथ भी डील करना है, ठीक है।
जब आप मीटर लगवाते हैं आप प्राइवेट पर्सन हैं, आप वापडा के साथ जाके डील करते हैं, वहाँ पे कोई लाइनमैन मिलेगा, एक्ससीएन, एसडीओ, या आपने बड़े नाम सुन रखे होंगे, ये सारे सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है। तो प्राइवेट पर्सन ने इनके साथ इंटरेक्ट करना है, इनके पास पावर्स हैं कि ये उनको फैसिलिटेट कर सकें। अब इसने इनके साथ इंटरेक्ट करना है, इसी तरह सिविल सर्वेंट्स ने इंटरनली भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है। उनके प्रमोशंस के इशू हैं, उनके बहुत सारे और मसाइल हैं, ठीक है। किसी की प्रमोशन रुक गई है, किसी को निकालना चाह रहे हैं, किसी ने मिसकंडक्ट किया, उसको निकाला है, उसने शो काज नोटिस दे दिया, तो वो क्या करे, कहाँ जाए, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ ये था, जो इंग्लैंड का कंसेप्ट है कि तमाम लोगों पे एक ही कानून, तमाम लोग उसी अदालत में जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मौजूद हैं, तो अगर इनके मसाइल हैं, अंदरूनी डिपार्टमेंट के अंदर के मसाइल हैं, वो भी सिविल कोर्ट्स में, लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ है वो भी सिविल कोर्ट्स में, कोई क्राइम हुआ है वो भी सिविल कोर्ट्स में। तो रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट चल रहा था वो ये था कि तमाम लोगों पे एक ही कानून लग रहा है, जो भी मामला है वो उसी अदालतों में आएगा। लेकिन ये जो है कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट जो है कि इन लोगों को अलहदा से ट्रीट किया जाए, इसको प्रोफेसर डाइसी ने डिस्कस किया है ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की फ्रेंच टर्म है, ठीक है। फ्रांस के अंदर वो ये कहते हैं कि ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं। प्रोफेसर डाइसी का ये कहना था कि मानना था, वो देखते थे कि जो फ्रांस है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हैं, और जो सिविल सर्वेंट्स के इंटरनल मामलात हैं वो इन ट्राइब्यूनल्स में हल किए जाते हैं। वहाँ पे स्पेशलिस्ट बनाया जाता है, किसी एक चेयरमैन, जिस तरह हमारे यहाँ पे फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल है, हम इसको पढ़ेंगे अभी, सिविल सर्वेंट्स ट्राइब्यूनल एक्ट को हम पढ़ेंगे 1974 को। तो वहाँ फ्रांस में जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे। इंग्लैंड में ऐसा कंसेप्ट नहीं था, वो सिर्फ सबको एक ही चीज़ डिस्कस करते थे। हालांकि इंग्लैंड के अंदर भी वो जो किंग के करीबी लोग थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो प्रोफेसर डाइसी ने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होने चाहिए ताकि तमाम का तमाम बर्डन सिविल कोर्ट्स पे ना आए, जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं उस पे ना आए, वहाँ सिविल और क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं वो चलते रहें। जो सर्विस से रिलेटेड मैटर हैं, किसी की प्रमोशन का इशू है, किसी को निकाल दिया है, ट्रांसफ़र्स के इशू हैं, बहुत सारे कहीं पे इरेगुलरिटीज़ होती हैं क्योंकि लोग इन्वॉल्व हैं, किसी की अपनी मर्ज़ी है, किसी की अपनी मुखालफत आ जाती है। तो उन फैसलों को डील करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में पहले मामला जाए, और जब वहाँ मामला हल ना हो तो फिर आप सिविल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएं। जैसे फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल के जो मामला हैं, फैसले हैं, वो हाई कोर्ट में नहीं डिस्कस होते, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होते हैं, ठीक है। तो एंड पे मामला उनके पास जाए और फिर वो फाइनल डिसीजन दें, और जो फाइनल हो सबके लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को बनाया जाए। तो जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट यहाँ डिस्कस करने का ख़ास मकसद यही है कि इस फ़र्क को समझ लिया जाए कि रूल ऑफ लॉ के तमाम लोगों पे एक ही कानून, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में जब जाएंगे, ट्राइब्यूनल्स का चलाने का मामला अलहदा होगा, स्पीडी जो है वो ट्रायल होगा, जल्दी मामला हल हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शंस हैं। जब हम वो सिविल सर्वेंट्स लॉज पढ़ेंगे तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये रूल ऑफ लॉ को इसलिए यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद यही है। ये सवाल 20 नंबर के लिए नहीं आता अमूमन, और अगर आ भी जाए तो आपने ओवरऑल डिस्कस करना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स और लॉ का ये सिस्टम जो है उसको आपने थोड़ा डिस्कस कर देंगे, तो फिर 20 नंबर के लिए इसको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं एग्जामिनर को, अगर वो पूछ ले। अव्वल तो इस तरह का सवाल 20 नंबर के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि इतना मटेरियल, इतना एक्सपेंसिव, इतना जो एक्सटेंसिव हम उसको डील ही नहीं करते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं। नेचुरल लॉ का कंसेप्ट ये था कि आपने उसको बताना है कि आपके ख़िलाफ़ एक्विजिशन क्या है, फिर उसको राइट टू डिफेंड देना है ताकि वो अपनी बात कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके, और फ्री ट्रायल देना है। इसी तरह रूल ऑफ लॉ क्या है कि तमाम लोगों के पे एक ही कानून लागू होगा, हर बंदा उस कानून का पाबंद है। लेकिन डाइसी ने इसको डिस्कस किया कि फ़्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं ताकि सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनके जो डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इश्यूज़ हैं, अपनी अथॉरिटी के साथ इश्यूज़ हैं, उनको ट्राइब्यूनल्स में पहले हल किया जाए, वो सिविल कोर्ट्स में ना लाए जाएं। और इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है कि वही कानून, वही तरीक़ेकार उस पर लागू नहीं हो रहा। बस इसी हवाले से यहाँ पे इसको डिस्कस किया गया है। इतना समझ लेना ही हमारे लिए ज़रूरी है।